तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन वॉरियर मॉन्स्टर के साथ फाइट करके रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। रियल वर्ल्ड में आते ही ज़ेंग के साथ साथ उसे जियून भी मिल जाता है और फिर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए लिन को वाइट से हेल्प लेनी पड़ती है। वाइट उसे बाहर जाने का पोर्टल ओपन करने के लिए डांस करने को बोलता है। लिन उसकी बात मानकर वैसा ही करता है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस एपिसोड में हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक मास्कमैन को दिखाया जाता है जो कि बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। ये शीतोंग के एल्डर थे जिनका नाम एल्डर ही था और उन्हें एक सर्वेंट आकर बताता है कि इस बार हमारी हंटिंग टीम के मेंबर्स को न्यू कमर्स ने बहुत पीटा है जिसमें शीकोंग काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। ये सुनने के बाद एल्डर ही कहते हैं तो इसका मतलब वो फ्रेशमैन काफी ज्यादा पावरफुल है, तो जैसे ही टेस्ट खत्म हो उसकी मुलाकात मेरे साथ फिक्स करो और पता करो कि वो कौन है। जिसपे वो सर्वेंट कहता है कि वो लिन ही है, लिन फैमिली से। ये सुनते ही तो एल्डर ही कहते हैं ये वही लिन ही है ना जिसने मेरे स्टूडेंट्स को मारा था। और यहाँ जिस स्टूडेंट को मारने की बात हो रही है उसका नाम हुआयू है जिस पर लिन ने सबसे पहले लाइटनिंग बॉटल का यूज किया था। यहाँ वो सर्वेंट एल्डर से कहता है कि आपको ना मास्टर की मौत का बदला लेना चाहिए, जिसपे एल्डर ही कहते हैं कि वांजुन को इन्फॉर्म करके ये सारी चीजें बंद करवाओ। जिसपे सर्वेंट मान जाता है कि वो तो आपके भाई है ना, अगर आप उनको हेल्प के लिए बोलोगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे, तो मैं अभी जाकर उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। दूसरी तरफ लिन ज़ेंग जियून को दिखाया जाता है, वो टेस्ट में वापस आ जाते हैं। यहाँ ज़ेंग काफी खुश था और फिर वो लिन को थैंक यू बोलने लगता है कि बॉस क्या काम किया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप बाहर निकाल के ले आएंगे हमें। और फिर जमीन पे लेटकर कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊं उसके अंदर। पर यहाँ लिन सोच रहा था कि मैंने तो डांस के अलावा कुछ सॉल्यूशन यूज ही नहीं किया था, फिर हम बाहर कैसे निकले। तभी वहाँ उन सबकी नजर एल्डर वांग पे पड़ती है जो कि उनसे कहते हैं कि टेस्ट अभी भी कंटिन्यू है, तो आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, 2 दिन तक टेस्ट चलने वाला है। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही बाकी सारे स्टूडेंट्स भी लिन जियून को घेर लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स लिन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसका सेक्स मास्टर से क्या लेना देना है कि उन्होंने उसको बचाने के लिए एक्शन लिया। ये सुनते ही तो ज़ेंग के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि बॉस सच में आप सेक्स मास्टर की रिलेटिव तो नहीं है। लिन उसका मुंह बंद कर आते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं उसका रिलेटिव होता तो यहाँ क्या करता। यहाँ जियून भी अपने साथियों से कंफर्म कराता है कि सच में सेक्स मास्टर ने उन्हें बचाया है। तो उसके साथी उसे बताते हैं कि हाँ, उसके जाने के बाद ये जगह पूरी तरीके से ठीक हो गई थी, तो एल्डर ने सेक्स मास्टर को रिपोर्ट की और जिस वजह से उन लोगों ने तुम्हें बाहर निकलवा लिया। स्टूडेंट्स की बातें सुन के जियून को सोचने लगता है। यहाँ लिन कहता है कि मैं तो इस बारे में पूछना ही भूल गया था कि हंटिंग टीम के साथ हमारी जो लड़ाई होती उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या हम जीत गए। तो स्टूडेंट उससे बताते कि हाँ वो जीत गए, साथ ही उन्होंने टोकन्स भी जमा कर लिए हैं और वो टोकन लिन को फेंक के देता है। लिन टोकन लेने के बाद कहता है कि बहुत अच्छा, अब जब मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को मैं टोकन्स देकर यहाँ से बाहर निकलवा लूंगा, तो तुम अपना अपना टोकन कलेक्ट करके टेस्ट को पास कर लो। और ये बोलकर वो टोकन सबके सामने फेंक देता है और सभी को सबका टोकन बाहर निकालने के लिए कहता है क्योंकि उसको सबको बांटना जो था। पर ये सुन के सभी स्टूडेंट एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो सबसे पहले ज़ेंग अपना टोकन निकाल कर रखता है, उसके पास एक ही था तो वो एक ही रख देता है। उसके बाद जियून अपने पास से बहुत सारे टोकन्स निकाल कर सामने रख देता है। जियून के ऐसा करने के बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट अपना टोकन जमा करा देते हैं। ज़ेंग सभी कलेक्ट किए हुए टोकन को काउंट करके बताता है कि अभी भी 30 टोकन्स कम हैं। ये सुनने के बाद लिन अपने पास से टोकन्स की पोटली निकाल कर सामने फेंक देता है और कहता है कि मैक्सिमम इसमें 30 तो होंगे। लिन के टोकन देखकर तो जियून भी चौंक जाता है और सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि इस आदमी के पास तो बहुत सारे टोकन्स है, इसने कितनों से फाइट किया, ये तो मॉन्स्टर है पूरा का पूरा। तभी लिन सभी स्टूडेंट्स को लाइन बनाकर अपना अपना टोकन लेने को कहता है। सबसे पहले ज़ेंग आ जाता है तो लिन उसे बाद में आने का बोलता है। बेचारा हमारा हंसता खेलता मोटू सैड होकर कहता है बॉस आप बहुत बुरे हैं, और फिर मुंह बनाता हुआ जाकर सबसे लास्ट में लग जाता है। यहाँ लिन ने सभी को टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, पर जैसे ही ज़ेंग आता है तब तक सारे टोकन्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ लिन सभी स्टूडेंट को अपना अपना टोकन लेकर टेस्ट क्लियर करके बाहर जाने को कहता है। सारे स्टूडेंट खुश होकर उसकी बात मान के वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ ज़ेंग लिन के पीछे पड़ जाता है। बेचारा लिन मुंह बनाने लगता है। ज़ेंग कहता है कि बॉस आपने सारे टोकन्स बांट दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, आपको अच्छा लगेगा, हम सब रह जाएंगे और सब पास हो जाएंगे, बोलिए ना। लिन कुछ नहीं बोलता। तभी जियून अपने पास से 2-2 टोकन निकाल कर उन्हें दे देता है। अब ज़ेंग और लिन के पास 2-2 टोकन थे और जियून के पास 1, पर ज़ेंग वो 2 टोकन देकर भी कहता है कि ये 2 टोकन तो यूजलेस है, हमें तो 5 की जरूरत है ना। तभी जियून कहता है कि हमें 10 और टोकन की जरूरत है, चलो चल के मॉन्स्टर्स को हराते हैं। लिन भी उसकी बात मान लेता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों ने सच में बहुत सारे टोकन्स कलेक्ट कर लिए थे बोरा भर के। हमारे ज़ेंग भाई साहब तो इतना थक गए होते हैं कि एग्जिट डोर के पास जाकर ही पसर जाते हैं। जियून तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वो कहता है ओ आइस क्यूब फेस वाले, कम से कम हमसे बात तो करो, हम कितने दिन साथ रहे हैं, ऐसा दोस्त तो बन ही गए होंगे ना। इधर लिन आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता है जिनके मुंह लटके हुए थे। तभी ज़ेंग उनमें से एक के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम लोगों ने टोकन्स कलेक्ट कर लिए, जिस पे वो स्टूडेंट मुंह बनाते हुए कहता है कि नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेकंड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। उसकी बातें सुनने के बाद ज़ेंग कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तभी उसकी नजर पड़ती है वहाँ पे आ रहे फोर्स किंग पर। ये वही फोर्स किंग है जो एक बार ज़ेंग के पीछे पड़ा था उसको पीटने के लिए और लिन ने उसको अच्छा मजा चखाया था।
था। उसे देखने के बाद जेंग उसके पास जाता है और कहता है कि क्या बात है ना, कुछ लोगों को 5 टोकन्स भी नहीं मिले, लेकिन कुछ लोगों के पास तो बहुत सारे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से जुगाड़ किए और फिर वो सबको टोकन्स दिखाकर चिढ़ाने लगता है। ये देखकर फोर्स किंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जब जेंग बोलने लगता है कि क्या फायदा गुस्से का, ये गुस्सा दिखाकर टेस्ट क्लियर थोड़ी ना कर सकता है कोई, तो ये सुनने के बाद तो फोर्स किंग का भी मुंह बन जाता है कि जेंग बोल तो सही रहा है। तभी जेंग कहता है कि किसी को एक भी नहीं मिला और मेरे पास कितने सारे हैं, काश मैं तुम्हें बेच पाता अगर तुम खरीदना चाहते तो, पर ऐसा हो नहीं सकता ना, अब तो मुझे इन सारे टोकन्स को अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। और मोटे की बात सुनकर लिन कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर वो जेंग को एक थप्पड़ मारकर कहता है, वाह मोटे, क्या आइडिया दिया है, तू तो बहुत जीनियस है। जेंग बेचारा, जिसको कोई खबर ही नहीं थी, लिन को ऐसे घूरता है कि मैंने कब आइडिया दिया। लिन जाकर अपनी पोटली खोलता है और उसमें से सभी टोकन्स बाहर गिराकर सभी बच्चों को बेचना स्टार्ट कर देता है। इतना सारा टोकन देखने के बाद जेंग के साथ साथ सभी बच्चे शॉक हो गए होते हैं और यहाँ लिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि टोकन सेल पे है, जल्दी से और खरीद लो, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। भी स्टूडेंट उसकी बातें गौर से सुनने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।